हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। ये ब्लॉग जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये संडे का ब्लॉग है और संडे को मैं हमेशा कुछ ना कुछ स्पेशल बनाती हूँ। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के वीडियो में पूरी डिटेल है कि किस तरह का आपका ब्रेकफास्ट होना चाहिए, किस तरह का आपका डिनर होना चाहिए और लंच में आप अपनी रोटी को किस तरह से वेरिएशन के साथ खाएं जिससे कि घर के खाने से ही आपका अच्छा खासा वजन कम हो जाए। वजन कम करना कोई जादू नहीं है, ये बहुत धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया होती है। इंस्टेंट वेट लॉस करके फिर आप इंस्टेंट वेट गेन भी कर लेते हो, तो इसलिए थोड़े थोड़े चेंजेस के साथ अपनी लाइफ स्टाइल को बनाइए हेल्दी और फिर हेल्दी वेट लॉस कीजिए जिससे कि आपकी मसल्स वीक ना हो, आपको स्ट्रॉन्ग भी बनाए और आपका वजन भी घटाए। इस तरह का डाइट प्लान है आज के वीडियो में। तो यहाँ मैं मॉर्निंग में बना रही हूँ अपने लिए इडली फ्राई। तेल आपने देख ही लिया है, मैंने बहुत कम तेल डाला है, उसमें सरसों तड़का दी, करी पत्ता डाल दिया, एक हरी मिर्च काट के डाली हुई है और इसमें मसाला मैं कुछ खास नहीं डालने वाली हूँ। आप लोग भी कोशिश करें कि अगर वेट लॉस कर रहे हैं तो मिर्च मसाले थोड़ा कम कर दें। तेल जो है 1 से 2 चम्मच ही आप अपने डेली इनटेक में लें, इससे ज्यादा तेल आपको नहीं लेना है। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी मिर्च डाल दी है और थोड़ी सी हल्दी जिससे कि कलर बहुत अच्छा आएगा। तो ब्रेकफास्ट आप लोगों को इस तरीके का करना है जो लंबे टाइम तक आपको फुल रखे और आपको जल्दी जल्दी भूख ना लगे, क्योंकि जब आप ब्रेकफास्ट में केवल फ्रूट खा के रह जाएंगे तो एक तो आपका शुगर स्पाइक करेगा और दूसरी आपको जल्दी जल्दी भूख लगेगी, फिर मंचिंग करोगे आप और आपका वजन कम कहाँ से होगा। तो इसलिए भरपेट नाश्ता करें, हेल्दी नाश्ता करें, जैसे कि पोहा लें, इडली लें और सूजी का कोई भी आप बना के लें नाश्ता, जैसे कि उपमा है या सूजी का हलवा भी आप ले सकते हैं कम चीनी वाला। तो इस तरीके के नाश्ते अगर आप खाएंगे, स्प्राउट्स खा लीजिए, थोड़ा सा फ्राई करके खा लीजिए या ऐसे ही खा लीजिए नमक मिर्च डाल के उसमें नींबू निचोड़ के, तो वो भी ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा है। आप किनोवा खा सकते हैं ब्रेकफास्ट में, ओट्स खा सकते हैं। और मैंने जो इडली बनाई है ये मूंग दाल की इडली बनाई है, इसलिए इसमें प्रोटीन अच्छा है। आप अगर चीनी छोड़ सकते हैं तो छोड़ दीजिए, नहीं छोड़ पाते तो ब्रेकफास्ट में 1 कप चाय ले लीजिए, उसके बाद पूरे दिन चाय मत लीजिए। मतलब कि आपको प्रोटीन और फाइबर अच्छा रखना है अपने ब्रेकफास्ट में, जिससे क्या होगा, फाइबर लेंगे तो आपका गट हेल्थ अच्छा होगा, प्रोटीन लेंगे तो आपको जल्दी से भूख नहीं लगेगी, क्योंकि प्रोटीन को पचाने में कैलोरी भी ज़्यादा बर्न करनी होती है हमारी बॉडी को और देर से पचता है। तो इस तरीके का आपको करना है ब्रेकफास्ट अगर करना है हेल्दी वेट लॉस। अब बारी आ गई है लंच में। लंच में आप ऐसा क्या खाएं? तो लंच में आप गेहूं की रोटी को रिप्लेस कर दीजिए किसी भी ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट से। अगर आप कुछ खर्चा ही नहीं करना चाहते अपनी वेट लॉस जर्नी में, नहीं कर सकते अफोर्ड, तो आपको क्या करना है, गेहूं के आटे में कोई एक आटा मिक्स कर लें। जैसे कि आप गेहूं के आटे में 1-2 चम्मच बेसन डाल लें, या कभी गेहूं के आटे में 1-2 चम्मच ओट्स डाल लें, या आप कुछ सब्जियों को ग्रेट करके डाल लें और उस तरह से हेल्दी रोटी बना के खाएं। या आप कोई भी सब्जी है जो आपकी बनी हुई है बची हुई है उसको यूज करके आटा बना लें, तो आपकी रोटी में फाइबर अच्छा हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी कैलोरी भी कम हो जाएगी और आपकी पेट के लिए भी अच्छा होगा, वेट लॉस के लिए भी अच्छा होगा। तो यहाँ मैंने जो आटा बनाया है वो मेरी लौकी की सब्जी रखी हुई थी, रात में बनाई थी, वो खाई नहीं गई, तो जो बच गई थी उससे मैंने आटा बना लिया। तो बच्चों को इस तरीके के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, पहले मैं बच्चों के लिए पराठे बना देती, फिर उसके बाद हल्का हल्का सा ऑयल लगा के मैं अपने लिए ये लौकी की रोटी सेक लूंगी। आप चाहें तो लौकी को थोड़ा सा बॉईल करके या कद्दू को थोड़ा सा बॉईल करके, गाजर को बॉईल करके, इस तरह के वेरिएशन के साथ आप डेली जो है अपनी रोटी का टेस्ट भी बदलिए, कलर भी बदलिए और अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करें। तो ये तो करना है आपको लंच में चेंज, कि गेहूं की रोटी को आप इस तरह से रिप्लेस कर दें। तो ये है मेरी लंच थाली, दही, राजमा की सब्जी और थोड़ी मिक्स वेज, खीरा और लौकी की रोटी। चावल खा रहे हैं तो रोटी ना खाएं, रोटी खा रहे हैं तो चावल ना खाएं, एक ही ऑप्शन को चूज करें।
और रोटी नहीं खानी होती है तो मैं क्या करती हूँ, मैं 2-3 चम्मच ओट्स का आटा लेती हूँ, रोल्ड ओट्स लेती हूँ, मतलब उसको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ, उससे जो आटा बनता है वो आटा लेती हूँ और उसको मैं घोल बना के चीला टाइप बना के खाती हूँ। वो मुझे रोटी से ज़्यादा अच्छा लगता है और अगर पॉसिबल होता है तो उसमें ही एक अंडा और फेंट के डाल देती हूँ, जिससे कि प्रोटीन और ज़्यादा बढ़ जाता है। ये है इवनिंग का टाइम और इस टाइम मैं खा रही हूँ आम। अब आप लोग ये मत कहना कि आम खाने से वजन बढ़ जाता है, नहीं, जब आप 5-6 आम खाओगे डेली तो ये ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर आप एक मीडियम आम डेली खाओगे तो आपका वजन नहीं बढ़ेगा, आप वजन घटाने में हेल्प करेगा। इसमें होता है बहुत सारा फाइबर और हमारी स्वीट क्रेविंग को भी शांत करेगा। अगर आप फ्रूट नहीं लेना चाहते हैं तो कोई भी हेल्दी स्नैक्स लें, जैसे कि मखाना, मुरमुरा, ये लो कैलोरी स्नैक्स होते हैं, वेट लॉस में बहुत हेल्प करते हैं। आप चाहें तो भुने हुए चने खा सकते हैं या सत्तू ड्रिंक भी पी सकते हैं इवनिंग स्नैक्स में, जिससे कि प्रोटीन भी आपको अच्छा मिलेगा और आपकी कैलोरी भी कंट्रोल में रहेंगी। आप लो कैलोरी वाले फ्रूट्स खाइए खूब पेट भर के, वेट लॉस भी होगा और आपको कब्ज की शिकायत भी नहीं होगी। हमेशा क्रैश डाइटिंग जो लोग करते हैं उनका गट हेल्थ खराब हो जाता है, फिर हो जाती है उनको कब्ज की समस्या और फिर उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे वेट लॉस करें जो आपका हेल्दी वे में हो। डिनर में आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के लिए जीरो ऑयल डिनर रेसिपी। मैं बना रही हूँ चिकन, इसको मैं मैरिनेट कर रही हूँ लहसुन अदरक पेस्ट, लाल मिर्च और थोड़े से नमक के साथ। आप चाहें तो थोड़ी हल्दी भी डाल सकते हैं। मैं हल्दी नहीं यूज करती हूँ मैरिनेशन में, क्योंकि उसका कच्चापन रह जाता है। अगर आप कच्ची हल्दी पसंद करते हैं तो हल्दी डाल दें, इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, फिर मैं आगे का प्रोसेस बताऊंगी। डिनर में आप पूरी पूरी कोशिश करें कि बहुत अच्छा प्रोटीन लें और फाइबर लें। तेल बहुत कम यूज हो या ऐसी आप रेसिपीज लीजिए जिनमें आपको तेल डालना ही ना पड़े, मतलब कि आप प्रिपरेशन जो है आपकी रेसिपी की उसको चेंज कर दीजिए। आप स्टीम्ड कीजिए अपने मील को, या आप बॉईल कीजिए, या आप बेक कीजिए। इन टेक्निक्स का यूज करके हेल्दी डिनर तैयार कीजिए। वेट लॉस ऐसा कीजिए जो आप लंबे टाइम तक कर पाएं, क्योंकि आप थोड़े से टाइम के लिए जो भी चेंज करेंगे वो चेंज भी थोड़े से टाइम के लिए रहता है। तो अपनी लाइफ को हेल्दी लाइफ स्टाइल बनाना है, कोई भी चीज एकदम से बंद नहीं करनी है, उसको हमको धीरे धीरे कम करना है। फिर कम करते करते एक स्टेज पे हमें खुद ही लगेगा कि ये हमारे लिए अनहेल्दी है, फिर उसको स्टॉप कर दीजिए। तो मैं अभी तक चावल तो बहुत हद तक मैंने छोड़ दिया है, चीनी अभी मैं नहीं छोड़ पा रही हूँ, रोटी को मैं वेरिएशन के साथ खा रही हूँ। तो अभी मुझे थोड़ा सा चीनी का प्रॉब्लम है कि मैं चीनी अभी नहीं छोड़ पा रही हूँ, अभी तक नहीं छोड़ी है। ये जर्नी कुछ दिनों बाद मेरी खत्म होने वाली है, उसके बाद फिर मैं 32 बार फॉर्मूला की जर्नी स्टार्ट करूंगी और सब कुछ खाऊंगी 32 बार फॉर्मूला के साथ, और किस तरीके से उसका रिजल्ट मुझे मिलेगा वो आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो जिन लोगों को भी ये सवाल है कि एक रोटी को खाने में कितना टाइम लगता है 32 बार चबाने से, एक समोसा को खाने में कितना टाइम लगता है, हाफ प्लेट राइस खाने में कितना टाइम लगता है, तो जैसे जैसे मैं खाऊंगी आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी। इससे क्या आपको ये हेल्प मिल जाएगी कि आपका एक्चुअल में टाइम कितना लगना चाहिए खाना खाने के लिए। तो अभी तक मैं 2-3 बार कोशिश की थी 32 बार फॉर्मूला ट्राई करने की, लेकिन 1-2 दिन के बाद फिर मेरा पुराना रूटीन हो जाता है। तो यहाँ मैंने प्री हीट कर लिया है अपने एयर फ्रायर को, और उसके बाद अब मैं इसमें असेंबल करूंगी अपना चिकन, जिसको आधा घंटा हो चुका है, फ्रिज में रख दिया था। और तेल आप देखिए मैंने बिल्कुल भी मैरिनेशन में नहीं डाला। अगर आप चाहें तो मैरिनेशन के टाइम 1-2 चम्मच तेल डाल सकते हैं। मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि जीरो ऑयल में आप रेसिपी बना सकते हो, और जो चीज़ हम बना रहे हैं उसमें खुद ही इतना फैट होता है, एक्स्ट्रा फैट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ मैंने केवल इस ट्रे को ग्रीस किया है ऑयल से, और इसके अलावा एक बूंद भी तेल कहीं भी नहीं लगाया है। इसमें मैं चिकन को अच्छे से
प्लेस कर दूंगी, अच्छे से रख दूंगी। ये गरम हवा इसमें से जो आती है उससे कुक होगा, मतलब कि ना ही ये बेक है, ना ही स्टीम्ड है, ना ही बॉइल्ड है। जो चिकन टिक्का वाला इसमें टेस्ट आने वाला है, ये तंदूर का जो टेस्ट आता है वही टेस्ट इसमें आएगा। अच्छे से इसको 15 मिनट के लिए पहले मैं कुक करूंगी, उसके बाद मैं इसको पलट कर फिर से 15 मिनट का कुक करूंगी। उसके बाद देखेंगे कि हमारा कितना कुक हुआ है। थोड़ा बहुत अगर कच्चा रह जाता है तो आप फिर से 10 मिनट 5 मिनट पका लीजिए। इन सब चीज़ों को यूज़ करने में हमको थोड़ा अटेंटिव रहना पड़ता है, ये देखना पड़ता है बीच बीच में कि हमारी जो रेसिपी है कहीं ख़राब ना हो जाए, क्योंकि किसी के लिए भी फिक्स कुकिंग टाइम नहीं होता है माइक्रोवेव और एयर फ्रायर में। तो यहाँ मैंने अच्छे से असेंबल कर दी है और अब मैं इसको बंद कर दूंगी और 15 मिनट के लिए मैं यहाँ पर फिक्स कर रही हूँ। 15 मिनट के बाद आवाज़ आएगी, फिर मैं इसको निकाल कर पलट दूंगी। यहाँ मैं फैमिली के लिए चिकन बना रही हूँ, जैसा फैमिली को पसंद है। तो वैसे तो मैंने ये भी कम तेल का बनाया है, लेकिन मैं आपको दोनों रेसिपी साथ साथ दिखा रही हूँ कि आप इस तरीके से भी बना सकते हो, आप इस तरीके से भी बना सकते हो। हेल्दीएस्ट की बात की जाए तो ये हेल्दीएस्ट वे है जिसमें कि आप ऑयल नहीं खाएंगे और प्रोटीन आप अच्छा सा डिनर में एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ मैं पलट रही हूँ 15 मिनट होने के बाद, इसके बाद फिर मैं कुक करूंगी। तो डिनर में आपको क्या लेना है? डिनर में आपको लीन प्रोटीन अगर आप ले सकते हैं तो जरूर लीजिए। लीन प्रोटीन में क्या आता है? टर्की ब्रेस्ट, अंडे, मछली, चिकन ब्रेस्ट, पनीर, दाल, क्विनोआ, ग्रीक योगर्ट, ये सारी चीजें आप डिनर में अच्छे से ले सकते हैं। मेरी वेट लॉस जर्नी में मैंने बहुत ज़्यादा यूज किया है पनीर का और अंडे का, उसी की वजह से मेरी जो है चर्बी भी कम हुई है और वजन भी। जब आप प्रोटीन रिच फूड लेते हैं तो उससे क्या हेल्प मिलती है? आपको भूख कंट्रोल होती है, आपकी जो मांसपेशियां वो स्ट्रांग होती हैं, साथ में आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। मेटाबॉलिज्म तेज होता है तो कैलोरी खर्च जो होता है वो भी ज्यादा होता है, पेट की चर्बी घटती है, इससे आपके इंच लॉस होते हैं अच्छे से। और जब आप प्रोटीन खाते हैं तो शरीर उसे पचाने में बहुत कैलोरी खर्च करता है, इसलिए आपकी कैलोरी बर्न ज्यादा होगी। कैलोरी बर्न ज्यादा होगी तो वजन घटाने में अपने आप हेल्प होगी। तो ऐसे ही कम मेहनत के साथ आप अपने पेट की चर्बी को कम कर सकते हैं। तो पेट की चर्बी खलास कीजिए कम मेहनत और ज्यादा फायदे के साथ। यहाँ मेरा चिकन ऑलमोस्ट रेडी है, मैं इसको अच्छे से चेक कर लूंगी और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें अभी जो है 4-5 मिनट का और मुझे कुकिंग करना पड़ेगा। तो आप देखिए मैंने बिल्कुल तेल नहीं डाला था, उसके बाद भी मेरे जो ये चिकन पीसेज हैं वो कितने शाइनी लग रहे हैं, मतलब कि इनका खुद का जो फैट है वो निकल के बाहर आ गया है। तो अभी मैं 4-5 मिनट के लिए फिर से इसे कुक करूंगी। तो टोटल टाइम मेरा 35 मिनट लगा है इतने चिकन को रेडी करने में। और अब मैं इसको निकाल लेती हूँ प्लेट में, और बिल्कुल तेल नहीं है इसमें। इसको आप बहुत सारी सलाद के साथ या बहुत सारी सब्जियों के साथ एंजॉय कीजिए। और हाँ, एक बार में 3 या 4 पीस से ज्यादा ना लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा ले लेंगे तो फिर एक्सरसाइज आपको बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। यहाँ मैं आपको दिखा दूं कि इसने जो ऑयल मतलब अपना खुद का जो फैट छोड़ा है वो देखिए नीचे इस बास्केट में आ गया है। तो ये है मेरी आज की टेस्टी हेल्दीएस्ट डिनर रेसिपी। एक बार मैंने फिश रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर की थी, जो मैंने जीरो ऑयल के साथ प्रिपेयर की थी। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। वीडियो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।